एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ा था, क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे और क्यों बनता है। ओके, लेट्स एक्सप्लेन इट। वेल देखिए, हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का सिंबल पी से होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इक्वल टू 2ql। q इज द चार्ज, l इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। आपको मैं ब्रीफली को दे दूँ, q पॉजिटिव नेगेटिव इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2l। तो डाइपोल इज इक्वल टू 2ql, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का, डाइपोल मोमेंट का आपका फॉर्मूला है। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होता है। तो देखिए, जहाँ तक हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में अभी तक पढ़े हैं, दो चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सपोज करो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, वाइस वर्सा भी हो सकता है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। सपोज करो यही एक्सिस है, इसी एक्सिस पे अगर मेरे को यहाँ पे कोई पॉइंट M निकालना हो, इस पॉइंट M पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यानी कि देखिए, जब हम लोग पहले पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़े थे, पॉइंट चार्ज के कारण अगर आप इसको हटा दो, सिर्फ इसके देखो, इसको हम लोग को पता है कैसे निकलता है। इसका फॉर्मूला क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/r²। ये आपका फॉर्मूला था सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए। लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए क्या है वो देखते हैं। खैर, तो हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे यहाँ पे, मतलब इसी एक्सिस पे कहीं पे भी हो, यहाँ पे भी हो सकता है, 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 या फिर इस साइड हो सकता है। कहीं पे भी अगर हमको इसी एक्सिस पे ही निकालना हो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हम लोग एक निकालेंगे। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, इन दोनों के बीच में अगर सपोज करो मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालना हो, या फिर यहाँ निकालना हो, यहाँ निकालना हो, यहाँ निकालना हो, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा। सपोज करो यहाँ निकालना होगा, तो जो इसके लिए फॉर्मूला होगा वो इसके लिए होगा, वो इसके लिए होगा, ये इसके लिए होगा। ठीक है, ये इक्वेटोरियल इसको कहते हैं, इसको थ्रू एक्सेस कह सकते हैं, ऑन एक्सेस, एक्सेल भी कहते हैं, एक्सेस भी कहते हैं, एक्सेस एंड एक्सेल, इसको इक्वेटोरियल कहते हैं। अगर किस लाइन पे अगर कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हुआ तो। और तीसरा क्या आता है, अगर कहीं पे भी, या फिर यहाँ हो, 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 कहीं पे भी अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सपोज करो यहाँ हुआ, तो उसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या होगा, जनरल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। एनीवेज, तो देखिए हम लोग को तीन प्रोसेस हो गया। एक तो अगर एक्सेस पे ही हमें निकालना है तो उसका क्या फॉर्मूला होगा। अगर इक्वेटोरियल पे यानी कि इस लाइन पे कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या होगा। उसके सिवाय अगर कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो उसके फॉर्मूला, अगर जो जनरल फॉर्मूला होगा जो कहीं पे के लिए होगा इसके लिए भी एग्जिस्ट करेगा, वो इसके लिए भी करेगा। तो इसको 1 बाय 1 हम लोग समझते हैं कि कैसे निकलेगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सेल लाइन पे क्या होता है। सपोज करो दो चार्जेस है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, अगर ये दोनों का बीच का डिस्टेंस है और अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालना है तो क्या करेंगे। ओके, तो हम लोग इसके बीच के जानते हैं, इन दोनों के बीच का क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है L है, ये हमें पता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा 2L है। ओके, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमारा क्या होगा, यानी कि सपोज करो यहाँ कोई चार्ज है M, एक एग्जाम्पल हो, यहाँ से चार्ज हो, तो हम लोग जो डिस्टेंस लेंगे इस पॉइंट से लेंगे या इस पॉइंट से, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ से भी कुछ डिस्टेंस होगा, इसका यहाँ से भी होगा, तो हम लोग लेते हैं इन दोनों के बीच से, यानी कि जो का बीच होगा यहाँ पे, यहाँ से इसका जो डिस्टेंस होगा यहाँ से चेक करेंगे। तो सपोज करो यहाँ से इसका डिस्टेंस R है। ओके, इन दोनों के मिडल से R है यहाँ से डिस्टेंस। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करो जैसे हम लोग पहले निकालते थे, इस पॉइंट के कारण निकालेंगे, फिर इस पॉइंट के कारण निकालेंगे, पॉइंट चार्ज के कारण, फिर दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे, तो हम लोग का दोनों के कॉम्बिनेशन से जो निकलेगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। चलो 1 बाय 1 हम देखते हैं, पहले इसके देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू आपका पॉजिटिव है, बाई R²। अब देखो R² जो लिखोगे, R² यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से इसकी दूरी क्या हो गई, यहाँ से इसकी दूरी क्या हो गई। अगर ये यहाँ से यहाँ तक R है, यहाँ से यहाँ तक R है, तो अगर हम लोग पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, यानी कि इस पॉजिटिव की बात कर रहे हैं यहाँ, तो यहाँ से इसकी दूरी क्या होगी, यहाँ से यहाँ R है, तो यहाँ से यहाँ क्या होगा, ऑब्वियसली दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, तो यहाँ से यहाँ L है, तो R माइनस L हो जाएगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। सिंपली एक बार फिर से मैं बताता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा R है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस L है, और मेरे को चाहिए यहाँ से यहाँ तक का,
क्योंकि पॉजिटिव कारण निकाल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव, इसके कारण, तो इसके कारण क्या, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस लेंगे, तो इसका डिस्टेंस लेने का है कि आर, यहाँ से यहाँ माइनस दिस थिंग, तो ये आपका ये बच जाएगा एरिया, तो ये आपका हो गया आर माइनस एल, तो यहाँ का हो गया आर माइनस एल का होल स्क्वायर, जो आर स्क्वायर होता था। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज क्या होगा, सिमिलरली 1/4πε0, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस क्यू। अब देखो यहाँ पे आर स्क्वायर क्या होगा, हमारे इस पॉइंट से चाहिए माइनस क्यू से, माइनस क्यू से क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बीच तक का आर है, और इसमें प्लस कर देंगे एल, यानी कि आर प्लस एल, तो यहाँ पे हो जाएगा आर प्लस एल सिंपली। अब इसको हम लोग सिंपली ऐड कर देंगे। ऑब्वियसली जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, यानी कि दोनों को ऐड करेंगे, तो यानी कि नेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, देखो आप ये और ये सेम है, यानी कि इसको कॉमन निकालने की 1/4πε0, क्यू भी दोनों में सिर्फ चार्ज का अंतर है, तो हमारा क्यू भी बाहर निकलेगा, अंदर क्या हो जाएगा, इसमें देखो तो 1/r माइनस एल स्क्वायर, सॉरी एल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर, यही होगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, ये तो आपको बाहर ही है, ये सिंपल कैलकुलेशन है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर आप निकालते हैं तो उस फॉर्मूला पे चला जाएगा, और इसको चले जाने के बाद फॉर्मूला पे लिख लेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसको अगर तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। सिमिलरली दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे, और इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करने पे क्या निकल के आएगा वो देखिए, तो इसको हम फॉर्मूला पे तोड़ेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे देखोगे तो आप ये कैंसिल हो जाएगा, 2ab वाला सेक्टर बच जाएगा, इसमें माइनस 2ab वाला सेक्टर बच जाएगा, दोनों देखोगे तो इसका आपका कैलकुलेट करने के निकलेगा क्या, टोटल अगर आप देखोगे तो 4ql इंटू आर बाई, सॉरी देखिए आर स्क्वायर आपका कट गया, प्लस माइनस गया, एल स्क्वायर आपका चला जाएगा माइनस के कारण, बच जाएगा क्या 4rl, ओके, यानी कि क्यू इंटू 4rl बाई 4πε0 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई होल स्क्वायर, ओके, चलिए इस होल स्क्वायर, हम होल स्क्वायर मिस कर गया था, ओके। अब देखो आप, यानी कि यहाँ पे हम इसको 4rl को 2 इंटू हमारा p इक्वल टू क्या होता है, ये ध्यान देना हम लोग को, p इक्वल टू 2ql, और इसको हम 2ql में कैसे ला सकते हैं, तो q यहाँ पे है, l यहाँ पे है, इसको 2 लिख सकते हैं, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ql बाई मल्टीप्लाई बाई r, ऐसे लिख सकते हैं, और ये हो गया 4πε0 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर क्या होल स्क्वायर। अब देखो आप इसमें लिख सकते हो, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं हम, ये क्या हो गया डाइपोल मोमेंट, ये हमारा p इक्वल टू 2ql आ गया, तो 2ql इक्वल टू लिख सकते हैं 2pr, ये आपका डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाई 4πε0 आर स्क्वायर माइनस एल का होल स्क्वायर, ओके। अब आप देखो यहाँ पे जो l है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर क्या है, जी एल स्क्वायर क्या कह रहा है, आर माइनस एल, यानी यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है माइनस एल स्क्वायर। अब एल जो है वो डिस्टेंस है किसके बीच में, देखो समझो, जो एल है वो क्यू पॉजिटिव नेगेटिव, अगर मान लो पॉजिटिव नेगेटिव, ये जो एल है ये मॉलिक्यूल्स, यानी कि ये मॉलिक्यूल्स है, इसके बीच में यहाँ पे कहीं आपका हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जो लोग निकाल लेते, तो यहाँ जो एल है वो आर के मुकाबले, यहाँ जो आर है अगर देखोगे तो मॉलिक्यूल्स इस डायग्राम में बड़ा लग रहा है, लेकिन जब मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो ये मॉलिक्यूल आर के सामने नेग्लिजिबल है, यानी कि नेक्स्ट टू जीरो है, बहुत छोटा ही है, बहुत ही छोटा है, और किसी भी छोटे चीज़ का अगर आप स्क्वायर करते हो तो और भी छोटा होता है, जैसे सपोज करो 0.2 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा 0.4, ऑब्वियसली 0.2 से भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा ये। सिमिलरली 0.20 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, 0.20 का स्क्वायर निकालेंगे तो इतना 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 इतना, यानी कि सोचो आप 0.04
0.2 काफ़ी छोटा हो जाता है स्क्वायर करने पे। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला अगर आप देखोगे, ये फॉर्मूला आर माइनस एल स्क्वायर, एल तो ऑलरेडी बहुत छोटा है नेग्लिजिबल, और उसका भी हम लोग स्क्वायर कर देते हैं नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल होता है। तो हम लोग मान के चलते हैं व्हेन एल इज वेरी मच स्मॉलर देन आर, तो एल को हम लोग जीरो मान के चलते हैं। तो अगर जीरो मान लेंगे तो इस फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो जाएगा, 2 PR/4πε0, और यहाँ क्या हो जाएगा, दिस मल्टीप्लाई बाई दिस इज इक्वल टू R का पावर 4। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखो आप यहाँ पे एक आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसका कट के क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो जाएगा, 2P/4πε0 ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल आया जब वो अलोंग द लाइन होगा। अलोंग द लाइन कहने का मतलब है अगर ये इसी लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हुआ तो ये फॉर्मूला इसके लिए नहीं है, यहाँ पे निकालने के लिए नहीं है, जनरल फॉर्मूला नहीं है। हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसी लाइन पे हुआ, ये कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, इसको अगर आप एक्सटेंड कर दो, इस पर भी अगर कहीं अगर निकालना होगा, XYZ अमाउंट जो भी आप इसका पॉइंट का नाम रख लो, वहाँ के हिसाब से आपका ये फॉर्मूला है, वहाँ के हिसाब से आपका ये फॉर्मूला है। ओके, होप मैंने गॉट इट। इसको मैंने कुछ फेयर भी किया है, फेयर भी देख लो। दूसरी बात एक और चीज़, हाँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, जैसे हम लोगों ने ये लिया है, तो इसका डायरेक्शन कैसे होगा, अगर यहाँ पे पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा। अब सपोज करो डायरेक्शन कैसे होगा, तो यहाँ से जो फोर्स लग रहा है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ चार्जेस अलग अलग है, अगर ये 2 माइक्रोकूलम है तो ये भी 2 माइक्रोकूलम है, तो उसका चार्जेस यहाँ कितना लगेगा, तो जो जितना दूर होगा उसका कम इफेक्ट पड़ेगा, जो ज़्यादा नज़दीक होगा उसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यह होगा। अब देखिए, पॉजिटिव के कारण अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसको रिपेल करेगा, कि क्या करेगा, इधर की तरफ पुश करेगा। सिमिलरली सेम टाइम ये उसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन नज़दीक कौन है, ये, इसके कंपेयर में ये नज़दीक है, तो ऑब्वियसली इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, ऑब्वियसली जिसका ज़्यादा इफेक्ट होगा उसके हिसाब से होगा। लेकिन मान लो अगर यहाँ तो मैंने ये पॉजिटिव इधर लिया है, सॉरी नेगेटिव इधर लिया है, पॉजिटिव इधर लिया, इन दोनों को पलट देता तो मान लो ये इधर नेगेटिव हो जाता, इधर पॉजिटिव हो जाता, तो ये नेगेटिव का डायरेक्शन ऐसे हो जाता इधर की तरफ। तो हम लोग ऐसा नहीं देखेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन किधर है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन हम लोग को याद होगा, अगर आपको याद होगा लास्ट क्लास में, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन हमेशा ही माइनस से प्लस की तरफ होता है, माइनस की प्लस की तरफ, यानी कि इसका डायरेक्शन इस साइड होगा माइनस टू प्लस की तरफ, और सेम डायरेक्शन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी होगा, तो यानी कि ये डायरेक्शन ही माना जाएगा। अब सपोज करो इसको आप पलट देते हो, ऐसे माइनस वाला इधर चला जाता है, पॉजिटिव वाला इधर चला जाता है, तो ऑब्वियसली डाइपोल का डायरेक्शन कैसे होगा, आपका अपोजिट हो जाएगा, तो उस समय यहाँ पे भी इसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। ओके, इसमें आप कंफ्यूज एकदम मत कीजिएगा कि कैसे इसका डायरेक्शन चेंज हुआ। तो हमेशा हम लोग लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ ई, यानी कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस बोथ पॉइंट इज अलोंग पी, यानी कि जिधर पी का डायरेक्शन होगा उधर ही ई का भी डायरेक्शन होगा। इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, इसको मैंने थोड़ा सा क्लियर किया है, आपको देख लो। सॉरी, जस्ट होल्ड फॉर, ये फिर आप देख लो, ये जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ के लिए निकाल रहे हैं, सॉरी दिस इज आर स्क्वायर, सिमिलरली दिस वन इज ऑल्सो आर स्क्वायर, थोड़ा मिस्टेक ये रह गया। देखिए मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन किया है, जो मैंने पीछे भी बताया उसी को मैंने यहाँ क्लियर किया थोड़ा सा। अगर आप यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने इसको अलग अलग तोड़ दिया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ा, तो मैंने किया शायद आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन उसको क्लियर करने के लिए। तो वेल हम लोग क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इतना आता है 2P/4πε/r3। अब ये अगर आपको ध्यान होगा तो पॉइंट चार्ज के कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ करता था, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो होता था वो किसके प्रोपोर्शन होता था, 1/r²। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल किसके होता है, 1/r³। देखो r3 वहाँ पे हमारा क्या आता था, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε/q/r² और r3। अब आप देखोगे कि डाइपोल के कारण ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या फिर पॉइंट चार्ज के कारण। तो देखो जिसका डेनोमिनेटर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा छोटा होगा, ऑब्वियस है। 1/10 अगर कहो और 1/5 कहो तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा छोटा है, ये ज़्यादा बड़ा है, यानी कि डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो ज़्यादा कमजोर होता है कंपेरेटिवली पॉइंट चार्ज। ये अब ध्यान देने की बात है, पॉइंट चार्ज डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो एक्सेल लाइन पे, यानी कि एक्सेल पे जब सीधे इसी पे लगेगा तो ये हमारा यहाँ पे ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है r3, ये होता है r²।
पॉइंट चार्ज के कारण, डाइपोल के कारण। तो ऑब्वियसली मान लो इसी जगह 3 है तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, यहाँ पे 3 का क्यूब क्या है, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो 1/9 1/27 कौन बड़ा है, तो ऑब्वियसली 1/9 बड़ा है। तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा लगेगा, डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कम लगेगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब, अभी तो हम लोगों ने इस पर निकाला, इसी लाइन पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, अब हम लोग निकालेंगे अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कहीं हुआ, इस पॉइंट पे, यहाँ पे हो सकता है, 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 कहीं पे भी इस लाइन पर अगर इक्वेटोरियल पे हुआ तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे निकालेंगे वो देखते हैं हम लोग। वेल अब हम लोग निकालेंगे इक्वेटोरियल पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू डाइपोल, तो उसको कैसे निकालेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने निकाला था अगर एक्सेल पे ही यहाँ जाके कहीं अगर यहाँ पॉइंट रहा तो इसका हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे अभी हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे कि अगर इक्वेटोरियल यानी कि ये इक्वेटोरियल जो है इस पर अगर कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो कैसे निकालेंगे वो हम लोग देखेंगे। सपोज यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमारा आर है और ये तो हम लोग जानते हैं ये एल वन साइड, दिस वन इज एल, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एल है, यहाँ का है, ये आर है। और जब इक्वेटोरियल है तो ऑब्वियसली दोनों बराबर है। अगर इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं लाइक दिस, ओके। अब आप देखोगे तो ये एक तरह का आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, यानी कि दिस साइड एंड दिस साइड बोथ आर इक्वल। तो इसलिए अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, इट्स वेरी सिंपल। ओके, दिस थीटा। अब बताओ आप कि अगर सिंपल पाइथागोरस थ्योरम निकालते हो तो अगर इस साइड का वैल्यू क्या होगा, इस साइड का वैल्यू, यस अगर इधर आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इसे हम लोग लिख सकते हैं r² माइनस l² 1/2 पाइथागोरस थ्योरम। सपोज करो इधर x है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का इधर आ गया तो आपका 1/2 हो गया। ओके, तो ये आपका x/2। सिमिलरली इसको भी हम लोग वैसे ही लिख सकते हैं, ये वाला भी लाइन सेम होगा, यानी कि इसको भी हम लोग लिख सकते हैं r² माइनस l² का पावर हाफ। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ये दो चार्जेस है हमारे इक्वेटोरियल, यहाँ पे अगर हमें निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ इन दोनों चार्जेस के कारण, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, इसको इधर की तरफ पुश करेगा एकदम सेम डायरेक्शन में, ये एक्चुअली इसको इधर की तरफ पुश करेगा। ओके, क्योंकि ये दोनों ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या करेगा, इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इसको पुश करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या, वो हम लोग देखते हैं। अब देखो इस क्यू के कारण यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1/r²। तो r² जो है यहाँ पे हाफ का पावर से कट जाएगा, तो सिर्फ r² माइनस l² बनेगा, हाफ कट गया r² से। सिमिलरली माइनस के साथ ये फॉर्मूला आएगा। अब देखो इसका जो मैग्नीट्यूड है, यानी इसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव ड्यू टू नेगेटिव, अगर इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हम लोग लेते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं, तो ये ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू दिस, मैग्नीट्यूड तो सेम है, ये भी सेम है, सिर्फ डायरेक्शन आपका अलग है या फिर चार्जेस अलग है, मैग्नीट्यूड दोनों का पावर सेम ही होगा, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। ओके, अब आप यहाँ पे देखो इसके कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किधर की ओर लग रहा है, इस साइड की ओर, और ये जो है किधर की लगा रहा है, इधर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ऑब्वियसली ये इधर की तरफ जा रहा है, इसको इधर की तरफ पुश कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये इधर जा रहा है, इधर है, तो दोनों के आसपास कहीं यहाँ आपका कॉम्पोनेंट निकलेगा, दिस थिंग। अगर आप इसको देखो तो हम लोग ये कर सकते हैं, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ देखोगे ये एडजेसेंट अपोजिट एंगल है, ये भी आपका थीटा होगा, दिस वन इज ऑल्सो थीटा। ओके, और इसको अगर आप कंपोनेंट को अगर ये करते हो, ये क्यू अगर इसको इस पॉइंट चार्ज को इधर की तरफ पुश करेगा तो इसका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस साइड जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो इसको अगर इस कंपोनेंट को हम लोग ब्रेक करेंगे इसमें और इसमें, तो क्या होगा, ऑब्वियसली दिस साइड इज इक्वल टू ई साइन थीटा एंड दिस वन इज इक्वल टू ई कॉस थीटा। सिमिलरली इस पॉइंट का हो गया आपका, इसको हम लोगों ने डिवाइड किया दिस में और इसमें। सिमिलरली इस पॉइंट के कारण ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, यानी इस क्यू को, तो इसका जो इस कंपोनेंट का अगर ये है तो थीटा के साथ ये एंगल जुटा हुआ है, तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, कैसे करेंगे, तो इसका कंपोनेंट इस ई का, ये जो इधर की तरफ ई है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, वो ई आ रहा है, इसका कंपोनेंट जो थीटा के साथ है उसको क्या होगा, ई कॉस थीटा, और इस कंपोनेंट का इधर अगर देखेंगे तो ई साइन थीटा। अब आप देखो इसका जो कंपोनेंट यानी कि रिजल्टेंट जो आ रहा है इस साइड आ रहा है, ये रिजल्टेंट आपका इधर की तरफ आ रहा है, ई साइन थीटा, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, ये इधर की तरफ जा रहा है और ये ई साइन थीटा इधर की तरफ जा रहा है, तो ये तो आपस में माइनस हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ई साइन थीटा ऑफ कैंसिलेशन, ये तो हम लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली ये होगा क्योंकि इसका कंपोनेंट जो है इधर की तरफ आ रहा है, इसका कंपोनेंट भी इधर आ रहा है, एक इधर गया एक इधर गया, दोनों आपस में माइनस हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा, यानी कि 2 ई कॉस थीटा। इसको रिजल्टेंट हम लोग लिख सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा हमारा
यानी कि 2E cos थीटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो हमारा होगा 2E cos थीटा। अब देखो यहाँ पे E का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, E का वैल्यू ये है, E का वैल्यू क्या है, ये आपका E का वैल्यू, दोनों में सेम है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई दिस थिंग 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R स्क्वायर बाई L स्क्वायर, ओके, एंड दिस cos थीटा, ओके। cos थीटा को हम लोग देखो, cos थीटा क्या है, ये है cos थीटा, थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ओके, ये होता है ना हमारा cos थीटा इक्वल टू, सॉरी स्क्रीन पे नहीं आ रहा था, हाँ, अगर आप देखोगे तो ये हम लोग निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 2E cos थीटा, क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये दोनों बच गया, तो 2E cos थीटा, यानी 2E cos थीटा मल्टीप्लाई, अब हम लोग E क्या है, E हमारा ये है और ये है, तो इसकी जगह हम लोग ये लिख सकते हैं, यानी 2E का वैल्यू ये आपका E हो गया, और ये cos थीटा हमारा क्या है, cos थीटा हम लोग लिख सकते हैं बेस बाई हाइपोटेन्यूज, यानी कि L बाई दिस थिंग, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई cos थीटा हमारा क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है हमारा L बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाई हाफ। अब इसको आप लिख सकते हो 2QL 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको कैसे लिखेंगे, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाई 3/2, जी आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, टोटल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगा। अब देखो इसमें चीज़ आप और देखोगे, L जो है हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि L जो है वो बहुत स्मॉल है R के कंपेयर में, ये जो L है ये काफ़ी स्मॉल होता है R के कंपेयर में, तो अगर R के कंपेयर में L स्मॉल है, क्योंकि ये दोनों मॉलिक्यूल के डिस्टेंस होता है, मॉलिक्यूल आपस में बहुत सटे हुए रहते हैं, और उसके कारण इसमें काफ़ी बड़ा है, अगर सपोज करो ये यहीं रहते हैं, सपोज को पता भी नहीं चलेगा इतना नज़दीक है, और यहाँ हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, तो R के मुकाबले काफ़ी छोटे होते हैं, तो अगर हम लोग लिखते हैं R इज़ वेरी मच ग्रेटर देन L और L इज़ नेक्स्ट टू 0, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं P, यस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको अगर हम लोग 0 मान लें तो क्या हो जाएगा R का पावर 3, ओके, ये हमारा क्या हो गया डाइपोल, P कहाँ से आया, यानी कि 2QL इज इक्वल टू P होता है, ओके, तो ये हमारा कितना हो गया इज इक्वल टू P बाई 4 पाई एप्सिलॉन, ओके, तो ये हमारा इक्वेटोरियल के कारण हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। दूसरी बात हम लोग इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये इसकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल, इसका डायरेक्शन कैसे होगा, इसका डायरेक्शन ऐसे है ऑब्वियसली, और डाइपोल का डायरेक्शन कैसे होता है माइनस टू पॉजिटिव, यानी कि इस साइड इसका डाइपोल का डायरेक्शन और जस्ट इसकी अपोजिट है, नो, तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल विल बी अपोजिट, ओके, तो हम लोग देखेंगे कि इक्वेटोरियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो अपोजिट होगा डाइपोल के, तो यहाँ लिख लेते हैं द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्वेटोरियल इज अपोजिट टू पी मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डायरेक्शन उससे जस्ट अपोजिट होगा। वेल, अब देखिए जो हम लोगों ने एक्सेल पे निकाला था, एक्सेल पे क्या फॉर्मूला निकाला था, ये फॉर्मूला निकाला था, ये देखो आप, ये हम लोगों ने एक्सेल पे निकाला था, एक्सेल पे निकाला था, ये इक्वेटोरियल पे है, इक्वेटोरियल पे है, यानी कि पहला जो फॉर्मूला निकाला था हम लोग यहाँ पे निकाला था, दूसरा फॉर्मूला हमने यहाँ निकाला, अब देखो दोनों में अंतर है, सब कुछ सेम है, बस यहाँ 2P है यहाँ P है, यानी कि जो एक्सेल पे होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा क्योंकि ये डबल है, ओके, इक्वेटोरियल का ये जस्ट डबल है, ये सिर्फ P है, ये 2P है, तो इक्वेटोरियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कंपेरेटिवली इक्वेटोरियल, और जब पॉइंट चार्ज से हम लोग कंपेयर करते हैं पॉइंट चार्ज इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि पॉइंट चार्ज सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद एक्सेल पे होगा, उसके बाद इक्वेटोरियल पे होगा। अब हम लोग देखते हैं, हमने दो पोजीशन देखा है, एक इस पे देखा, ये दो चार्जेस है डाइपोल, अगर यहाँ पे चार्ज हुआ यहाँ पे कहीं पे हुआ तो उसका निकालना सीखा हम लोगों ने, इस पे सीखा, हम लोग कहीं के लिए भी सीखेंगे, कहीं और भी अगर हो सकता है चार्ज हो, यानी कि जनरल लोकेशन उसके लिए निकालें, यानी कि 3 फॉर्म में तीसरे के लिए देखते हैं। अब लोग तीसरा निकालेंगे, पहले हम लोगों ने निकाला एक्सेल पे, दूसरा हम लोग इक्वेटोरियल पे, तीसरा जनरल फॉर्मूला यानी कि कहीं पे भी, सपोज करो यहाँ पे हमें निकालना है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, हम इसको निकालना है, ये हमारा डाइपोल मोमेंट है, माइनस ये हमारा डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में ये है,
और यहाँ पे हमें निकालना है। सपोज करो ये डाइपोल मोमेंट का ये मिड पॉइंट है, यहाँ से ये एंगल जो है वो थीटा बनाता है, हमें यहाँ पे निकालना है। अब आप बताओ कि ये अगर हम लोग ब्रेक करना चाहें थीटा के रेंज में, तो ये अगर मैं इसको दो कंपोनेंट में तोड़ना चाहूँ तो कैसे तोड़ सकते हैं? ये ऐसे हुआ। तो इस कंपोनेंट को अगर मैं तोड़ना चाहूँ और ये आपका ओके, ये आपका 90 डिग्री हो गया, तो इस थीटा को हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं? इस लाइन को या इस लाइन को हम लोग ई साइन थीटा लिख सकते हैं। इस थीटा को मैंने तोड़ा इस कंपोनेंट में और दूसरा हम लोगों ने तोड़ा इस कंपोनेंट में जिसपे साथ में लगा हुआ है, यानी कि इसी कंपोनेंट, यानी कि इसको पी कॉस थीटा लिख सकते हैं, इस कंपोनेंट को जो साथ में जुड़ा हुआ है। और इसको मैंने 90 डिग्री पे इधर से तोड़ा, इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। इसको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? हमारा आर है। ओके, यू गॉट इट। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, ये हमारा डाइपोल है माइनस पॉजिटिव, यहाँ पे हमें निकालना है डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लग रहा है डाइपोल के कारण। तो यहाँ से हम लोगों ने इसको थीटा लिया। अब थीटा को यानी कि मैंने इस लाइन को ब्रेक किया है, पी कॉस थीटा, यानी कि इसलिए कंपोनेंट हो गया, दूसरा ये हो गया पी कॉस थीटा पी साइन थीटा। ओके, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब दूसरा आप मेरे को बताओ, अब हम लोग अब इसको आप मान के चलो कि यहाँ से एक लाइन ऐसे गया है, यानी कि इसको अगर हम ऐसे देखो और इस लाइन को अगर एग्जिस्ट कर दो ऐसे, अगर इस सिर्फ पी कॉस थीटा की बात करें, यानी कि ये अगर डाइपोल हुआ तो इसके हिसाब से ये डाइपोल मोमेंट हो गया, और ये एक्सेल पे कर रहा है, तो एक्सेल पे हमें फॉर्मूला पता है अलॉन्ग आर। अगर जो देखें तो पी रिजॉल्व इन टू डायरेक्शन हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको ही मान लेते हैं, इसको ही मान लेते हैं एक लाइन, सपोज करो ये एक लाइन पी हो गया और इसी डायरेक्शन पे है, तो पी ड्यू टू हम लोग व्हाट यू कॉल एक्सेल पे हम लोग जो फॉर्मूला लगाए थे वो हम लोग यहाँ लगाएंगे। ओके, यानी कि अलॉन्ग आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी कॉस थीटा एंड अलॉन्ग नॉर्मल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी साइन थीटा। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। एक हम लोगों ने इस पे तोड़ा, दूसरा इस पे तोड़ा। अब देखो हमारा ये अगर फॉर्मूला अगर आप देखो तो इस पे हमारा फॉर्मूला क्या आता है? एक्सेल का हमारा फॉर्मूला क्या था? एक्सेल का फॉर्मूला हमारा 2p आया था। ये देखो ये हमारा फॉर्मूला था। अगर ये एक्सेल पे हुआ तो सेम लाइन पे अगर यहाँ पे निकालना होगा तो ये हमारा फॉर्मूला है, यानी कि पी अलॉन्ग एक्सेल अगर निकालना हुआ तो पी कॉस थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ओके, गॉट इट। देखिए समझिए इसको फिर से, इस डाइपोल को हम लोगों ने ब्रेक किया है इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन के हिसाब से ये एक्सेल पे ही आ रहा है, यानी कि अगर पी अगर हम लोग इसको मान लिए तो इसी पी पे है। और सिमिलरली अगर ऐसे मान लो तो ये हमारा इक्वेटोरियल पे है, यानी कि इक्वेटोरियल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ओके, गेटिंग माय पॉइंट, समझ रहे हैं आप मेरे ख्याल से। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर, यानी कि एक्सेल पे हुआ तो क्या हुआ? पी कॉस थीटा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल, वो हमारा क्या हो जाएगा? इक्वेटोरियल का हमारा क्या फॉर्मूला था? एक सेकेंड, अगर आप देखोगे तो ये हमारा इक्वेटोरियल का फॉर्मूला होता था ड्यू टू इक्वेटोरियल, यानी कि पी की जगह हमारा क्या है? साइन थीटा। पी की जगह हमारा क्या है? साइन थीटा। हम लिख सकते हैं यहाँ पे पी साइन थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। गॉट इट। मैं फिर से एक बार बताता हूँ, देखिए आप समझिए, ये हमारा डाइपोल मोमेंट है, इसको थीटा से ही लेता है। अगर इसको कॉस थीटा में तोड़ा है और इसी को साइन थीटा में, यानी 90 डिग्री इधर पे तोड़ा, इन दोनों को अगर ब्रेक किया तो ये साइन थीटा, ये हमारा एक डाइपोल के कारण जो आया वो ये आ गया, और इसके कारण ये आ गया, इसके कारण ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आया ड्यू टू इक्वेटोरियल। अब दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो ये निकल जाएगा हमारा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एंड जनरल पॉइंट, यानी कि इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वही है। अब आप देखो, अब हम लोगों ने पढ़ा था इक्वेटोरियल, यानी कि इसके कारण यहाँ पे अगर P हमारा कंपोनेंट है, इसका डायरेक्शन -2 है, अगर इसमें तोड़ा ये माइनस से पॉजिटिव की तरफ जाता है, P का डायरेक्शन, यानी P का डायरेक्शन ऐसे है। लेकिन जब हम लोगों ने साइन थीटा में तोड़ा तो इसका P का डायरेक्शन कैसे हो गया? ऐसे। तो इसलिए ये आपका कंपोनेंट एक हुआ, दूसरा कंपोनेंट एक ये है, इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। तो अब देखो इक्वेटोरियल के कारण यहाँ पे पॉइंट M है, तो इक्वेटोरियल के कारण P का डायरेक्शन ऐसे है, तो हमारा यहाँ पे किसका डायरेक्शन किधर होगा? ऑब्वियसली P के डायरेक्शन में होगा, जब हम लोग फर्स्ट में पढ़ा था, इसका डायरेक्शन आपका इसी साइड हुआ। सिमिलरली ये अगर हम लोग इक्वेटोरियल की बात करें तो इक्वेटोरियल का डायरेक्शन P के डायरेक्शन के अपोजिट होता है, यानी कि अगर ये इस इधर जा रहा है तो यहाँ हम लोग इसकी जस्ट एक पैरेलल लाइन खींचेंगे,
दिस इज पैरेलल, इसकी जस्ट अपोजिट, यानी कि ये अगर इधर है तो ये इधर है। तो अब इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली रिजल्टेंट किधर आएगा, ऑब्वियसली हम लोग पैरेललोग्राम थ्योरम अगर लगाते हैं तो इसके पैरेलल एक और लाइन खींचते हैं हम लोग, और इसके ये, और यहाँ से जो आया आपका, ये आपका रिजल्टेंट हुआ ये। तो ऑब्वियसली ये आपका क्या है, पी साइन थीटा, ये पैरेलल है तो इसको पी साइन थीटा लिख सकते हैं। ये आपका पी कॉस थीटा है, पी कॉस थीटा, यानी कि पी कॉस थीटा हो गया। इसके हिसाब से पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली अंडर रूट दिस का होल स्क्वायर और होल स्क्वायर ऑफ दिस। ओके, तो इसका अगर हम लोग इक्वेटोरियल का रिजल्टेंट निकालें, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट अगर दोनों का निकालेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये हमारा हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम निकालें, पी कॉस थीटा का पी कॉस थीटा हो गया, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, दिस, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ओके, चलो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2p कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू प्लस p साइन थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। ओके, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इसमें कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा, इसको एक बार फिर से देख लीजिए अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। इसको देखिए, आप p कॉमन निकल जाएगा, ये आपका कॉमन निकल जाएगा, तो हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं, p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू अगर कॉमन निकलता है तो क्या बच गया आपका, 2 कॉस थीटा, 2 या 4 कॉस थीटा बाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर, पी कॉमन निकल गया, एक सारा कॉमन निकल गया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी ये आपका कॉस स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर से 1 होता है, यानी कि 3 बच जाएगा यहाँ। अब इसको लिख सकते हो 4 पाई एप्सिलॉन आर क्यू, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी कि ये रिजल्टेंट आपका ये आ गया। देखिए ये निकल गया हमारा जनरल फार्मूला, यानी कि इज इक्वल टू p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, सॉरी ये आपका स्क्वायर भी तो जाएगा, p कॉमन निकल गया, ये आपका हो गया। तो ये आपका फार्मूला हो गया जनरल के लिए। तो उसकी डायरेक्शन की बात करते हैं, सर डायरेक्शन इसका किस तरह अगर आप देखें तो ये जो है आपका r दूरी पे है, मतलब कि r डिस्टेंस पे m हमें निकालना है, तो ये हमारा अलोंग द लाइन है, ये तो हमारा इक्वेटोरियल, सॉरी ये तो हमारा जनरल पी का डायरेक्शन है, यहाँ से हमें निकालना है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, इसको अगर हम लोग मान के चलें ये थीटा पे है, तो अगर ये m को एक्सटेंड करते हैं इधर, तो यहाँ से जो लाइन बनाया, ये जो रिजल्टेंट आया वो मान लो हम लोग को अल्फा आता है, अल्फा। तो अल्फा में अगर हम लोग देखें तो हम लोग को जो कंपोनेंट है ये पता है, कंपोनेंट ये पता है, यानी कि साइन थीटा पता है और कॉस थीटा पता है। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा किसका होता है, टैन थीटा। तो अगर हम लोग इसको ऐसे निकालेंगे, निकालते हम लोग रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट हम लोग क्या निकालेंगे, टैन अल्फा कितना हो जाएगा हमारा, यानी कि टैन अल्फा हो जाएगा हमारा ये जो पोजीशन वेक्टर है, सॉरी ये जो हमारा कंपोनेंट है ये है जो इक्वेटोरियल पे जा रहा है, ये लाइन इक्वेटोरियल मान लेते हैं, और इसको हम लोग क्या माने थे, सॉरी ये हम लोग माने थे एक्सेल पे और ये इक्वेटोरियल पे। ओके, तो ये हमारा इक्वेटोरियल हो गया और ये एक्सेल हो गया। टैन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल बाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सेल। अब आप देखो एक्सेल बाई इक्वेटोरियल, ये दोनों को अगर डिवाइड करते हैं इक्वेटोरियल से, इसको ऊपर रखते हैं इसको नीचे रखते हैं, तो क्या होगा, ये सारा कंपोनेंट कट गया, ये टोटल गया, ये गया पी गया, तो हमारा क्या बच जाएगा यहाँ पे आपका बचेगा 1/2 टैन थीटा, क्योंकि साइन थीटा बाई कॉस थीटा बच जाता है, तो ये आपका साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा इज इक्वल टू टैन थीटा, यानी कि अगर हमारा थीटा का वैल्यू पता है तो अल्फा हमारा निकल जाएगा, ये हमारा डायरेक्शन हुआ। ओके, ये जो फॉर्मूला निकाला है ये हम लोगों ने जनरल फार्मूला निकाला है, एक अगर पॉइंट कहीं पे भी होगा तो ये जनरल फार्मूला यही होगा। तो सपोज करो इक्वेटोरियल पे हम लोग चेक करते थे, इक्वेटोरियल पे हमारा जो फार्मूला आया था इज इक्वल टू क्या आया था आपका, इक्वेटोरियल से 2p करके आया था ये दिस थिंग,
तो इस पर आता है कि नहीं अगर आप देखो, तो अब हम लोग यहाँ पे अगर चेक करोगे कि अगर ये वाला लाइन जो यहाँ पे है ये अगर घूम के ऐसे आ गया तो क्या हो जाएगा अल्फा, सॉरी अल्फा सॉरी थीटा इज इक्वल टू जीरो, जीरो अगर हो जाता है, अगर थीटा इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया 1 हो गया, 3 × 1 + 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2p, 2p आपका आ जाता है इज इक्वल टू 2p बाई दिस थिंग, यानी कि इक्वेटोरियल करने का। सिमिलरली अगर आप देखोगे कि हमारा एक्सेल पे क्या निकला, सॉरी एक्सेल पे निकला, हमारे इक्वेटोरियल पे क्या निकलेगा, तो इक्वेटोरियल पे भी आप चेक करोगे तो उसका सिमिलरली p बाई समथिंग आ जाएगा, p बाई दिस थिंग, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये हमारा होगा कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल, सॉरी ऑन एक्सेल, ऑन इक्वेटोरियल एंड जनरल पॉइंट, ये तीनों हम लोग का इसमें कंप्लीट हुआ। होप आपको कन्फ्यूजन होगा तो आप इसको एक बार और देखो, कुछ कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताओ, मैं इसको फिर से, अगर होगा कुछ कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि मैंने जो बहुत जल्दी में हड़बड़ में बनाया है वीडियो। थैंक यू।